छोटे को बड़े में कहने की कला को गद्य कहा जाता है और बड़े को बहुत छोटे में कह देने की कला को पद्य कहा जाता है। तो कविता किसी वृक्ष का एक बीज होती है, तो अगर आपने बीज को पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं उस बीज के अंदर 50 वृक्षों की संभावनाएं मौजूद रहती हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत सारी बधाइयाँ आपको कि आपने ये लिखा, क्योंकि ये आपकी जो कविता है कि एक समंदर मेरे अंदर, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि तन की बातें तनक मनक सी, मन की बातें अनंत, कह गए घोंगा बसंत, और तन घूमत है तनक मनक सो। ये हमारे और आपके जो तन है, मगर मन घूमे हैं अनंत, कह गए घोंगा बसंत। और तन की इच्छा तनक मनक सी, मगर मन की इच्छा अनंत। तो ये आपने बहुत माकूल नाम रखा है अपनी इस काव्य रचना का। तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ और खूब सारी शुभकामनाएं कि आप खूब पढ़े जाएं। ये बड़े आनंद का विषय है कि एक जिनके हाथों में, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा ये मानी जाती है कि हमारी पहली अवस्था साक्षर होती है। जब साक्षरता की उस अवस्था को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम शिक्षित हो जाते हैं। फिर शिक्षा की जिस अवस्था को हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम ज्ञान के दायरे में खड़े हो जाते हैं। ज्ञान के बाद आता है विज्ञान का दायरा। तो आप विज्ञान के दायरे पे खड़े हो, और विज्ञान के बाद आता है प्रज्ञा का दायरा। तो ये आपके पास जो बहुत अच्छी उपलब्धि है कि आप विज्ञान के बाद जो प्रज्ञा और विज्ञान का आपके बीच में समन्वय है, ये निश्चित रूप से बहुत आनंद का विषय है कि जिन हाथों में सुरक्षा है उन हाथों में अगर साहित्य का सृजन होने लगे तो ये बड़े आनंद का विषय है। खूब खूब सारी बधाई।